उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। नोएडा यूनिट की एटीएस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से धौलाना थाना क्षेत्र में खिचड़ा गांव में छापेमारी कर रोहिंग्या घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सैयद हुसैन के रूप में हुई है, जो म्यांमार का निवासी बताया जा रहा है। खुफिया सूत्रों के अनुसार ये गिरफ्तारी अंतर्राष्ट्रीय घुसपैठ नेटवर्क के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है, जो इससे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर में रोहिंग्या तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश यहां पर हो सकता है। सैयद हुसैन मूल रूप से म्यांमार का रहने वाला है। वो 2013 में रोहिंग्या संकट के दौरान म्यांमार से भागकर बांग्लादेश पहुंचा था, जहां से अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल के रास्ते वो भारत में उसने घुसपैठी करने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल पहुंचने के बाद वो विभिन्न स्थानों पर घूमते हुए हापुड़ पहुंचा, जहां पिछले कई सालों से छिपकर वो रह रहा था। खिचड़ा गांव में एक मस्जिद के आसपास के इलाकों में रहते हुए वो स्थानीय लोगों के बीच घुल मिल गया और हापुड़ पहुंचने के बाद सैयद ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मेरठ के एक फर्जी पते का इस्तेमाल किया। इसी पते पर उसने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और अन्य दस्तावेज बनवाए, जो पूरी तरह से जाली साबित हुए हैं। एटीएस की जांच में पता चला कि यह दस्तावेज एक अंतर्राज्यीय गिरोह द्वारा तैयार किया गया था, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ को भारतीय नागरिकता के कागजात उपलब्ध कराता था। गिरोह के सदस्यों से 3 से 10,000 रुपए तक वसूले जाते थे और इन दस्तावेजों के सहारे घुसपैठियों को सरकारी योजनाओं का लाभ ये उठा रहे थे। एटीएस को मुखबिर से गुप्त सूचना मिली थी और साथ ही गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने खिचड़ा इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के साथ यहां पर उसकी पहचान की और साथ ही कहीं ना कहीं जो ये आरोपी पकड़ा गया है, इसका जो नेटवर्क है आतंकी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बुधवार शाम को एटीएस की एक संयुक्त टीम, जिसमें धौलाना थाने की पुलिस भी शामिल थी, उन्होंने गांव में घेराबंदी करनी शुरू कर दी। छापेमारी के दौरान सैयद हुसैन के कब्जे से तमाम चीजें बरामद की गई है। एटीएस अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ में उसने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है और घुसपैठ के रूट तथा फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह के बारे में महत्वपूर्ण सुराग भी दिए हैं। गिरफ्तारी के तुरंत बाद सैयद हुसैन के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एटीएस ने उसे हिरासत में लेकर गहन पूछताछ शुरू कर दी है। स्थानीय पुलिस के हवाले करने के बाद उसे जल्द से जल्द जेल भेजने की तैयारी पूरी कर ली जाएगी। हापुड़ में एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ हापुड़ में धौलाना के यूपीएसआईडी में एक मुस्लिम रोहिया को जो है गिरफ्तार किया है। सैयद नाम का ये जो है रोहिया है और जो है मेरठ पर जो है फर्जी आधार और पहचान पत्र उसने बनवाकर काफी समय से हापुड़ में रह रहा था। उसको आज एटीएस ने गिरफ्तार किया है। ये एटीएस की बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल से होते हुए हापुड़ में दाखिल हुआ था, काफी समय से रह रहा था, लेकिन एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजा जा रहा है। तहलका डिजिटल के लिए मैं मोहम्मद आरिफ, हापुड़। आरिफ कस्सार, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे छापेमारी की गई है, सैयद को गिरफ्तार किया गया है। सैयद के कब्जे से क्या क्या चीजें बरामद की गई है सबूत के तौर पे? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से हापुड़ में सुबह ही एटीएस ने छापेमारी की है लोकल पुलिस के साथ, उस तरीके से उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। सैयद नाम का ये व्यक्ति है और उसके पास से फर्जी आधार है और फर्जी पहचान पत्र और एक मोबाइल भी इसके से जो है बरामद हुआ है। जी आरिफ, देखिए कहीं ना कहीं जो फर्जी दस्तावेज बनाने वाले जो अंतर्राज्यीय गिरोह है, तो क्या उनके जो सदस्य हैं वो भी गिरफ्तार किए गए हैं? कुछ अपडेट सामने आया है उसको लेके? देखिए, जिस तरीके से एटीएस को इनपुट मिला था हापुड़ में, उस इनपुट के तहत आज एटीएस ने सुबह ही छापेमारी की है और इसमें जो है इसे रोहिंग्या मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया है, जो बंगाल से होते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए जो है भारत में दाखिल हुआ था और उसने कहीं ना कहीं मेरठ से जो है फर्जी अपने दस्तावेज तैयार कराए थे। लेकिन एटीएस का कहना है कि जिस तरीके से उसने जो फर्जी दस्तावेज उसने तैयार कराए हैं वो मेरठ उसने बताया, उसी के आधार पर पुलिस उस इनपुट को आधार को लेते हुए और जो है उस जहाँ से वो तैयार हुए हैं फर्जी आधार कार्ड और पहचान पत्र, उनकी जो है जांच कर रही है और जल्द ही उन पर छापेमारी कर उन्हें भी गिरफ्तार करेगी। जी देखिए कहीं ना कहीं आतंकी संगठन ऐसे कुछ चीजें जो है वो भी सामने आ रही है, तो क्या इस तरीके का जो बात जो सामने आ रही है उसको लेकर कुछ अपडेट है क्या, जिस तरीके से संभावना जताई जा रही है?
देखिए ऐसी जो है अभी कोई ऐसी संभावना उन्होंने नहीं बताई है, लेकिन इसका इनपुट मिल रहा था कि विदेशी अधिनियम के तहत जो है इसको गिरफ्तार किया है और इस पे एक जी मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। साथ ही उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है और जो है अभी कोई ऐसा इनपुट नहीं मिला है, लेकिन अभी जो अभी अभी इनपुट हमें मिला है कि धौलाना में अभी जो है जो खुफिया विभाग है वो मौके पर पहुंचा है और जो है जानकारी उससे जुटा रहा है। अभी उससे पूछताछ की जा रही है। जी। तो क्या और भी लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही थी कि पिछले कई सालों से वो गांव में भी शामिल था, तो क्या कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए अभी आरिफ। इसी सभी चीजों की जांच की जा रही है मैम, अभी इसी सब चीज को लेकर जांच की जा रही है। अभी ऐसा कोई इनपुट नहीं मिला है कि और भी उसके साथ कौन थे, लेकिन ये धौलाना के खिचरा यूपीएसआईडी क्षेत्र है, वहां पर नौकरी कर रहा था। लेकिन इसके जो साथी हैं वो अभी उसने जानकारी नहीं दी है इसके साथ कौन कौन लोग थे, लेकिन पुलिस जी सभी जो है इनपुटों पर जांच कर रही है कि कितने लोग ये शामिल थे और कितने लोग अभी यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन जी हापुड़ में पहला ये मामला नहीं है, पहले भी यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है और वो भी जी खिचरा से ही गिरफ्तारी हो चुकी है, इसलिए जी। यहाँ पर पहले भी जो है रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। जी तो कुछ अपडेट वहां पर सामने आया, क्योंकि आप जैसे जिक्र कर रहे हैं कि पहले भी जो रोहिंग्या मुस्लिम है उन्हें भी गिरफ्तार किया जा चुका है, तो क्या उसको लेकर कोई अपडेट सामने आया? देखिए पुलिस इसी सबको जोड़ते हुए अभी जो है जांच कर रही है। जिस तरीके से नोएडा एटीएस ने सुबह ही छापेमारी की है लोकल जी पुलिस के साथ, और जो है जैसे बताया जा रहा है कि जो है पहले भी यहाँ पर छापेमारी हो चुकी है, उसको लेकर यहाँ पर पहले भी काफी संख्या में रोहिंग्याओं को यहाँ पर जो है हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। उसी के आधार पर पुलिस काफी समय से जो है नोएडा जो खुफिया विभाग है उसको जो है इनपुट मिल रहा था कि कहीं ना कहीं रोहिंग्या जो मुसलमान है वो यहाँ पर रह रहा है, तो उसको लेकर आज यहाँ पे छापेमारी जिस तरीके से की गई है तो उसे मौके पर वहीं पर उसे गिरफ्तार कर लिया है और थाना धौलाना ले आए हैं और जी काफी उससे पूछताछ की जा रही है। अभी उसने जो स्वीकारा है एक आधार और एक पहचान जी। पत्र उसके पास से मिला है, जो उसने स्वीकारा है कि मेरठ से उसने बनवाया है। अभी खाली उससे जानकारी की जा रही है, आगे की जी क्या कार्रवाई है पुलिस इसमें जुटी हुई है। जी जी। आरिफ, कितने दिन तक उसे हिरासत में रखा जाएगा और कोर्ट में कब पेशी होने वाली है? देखिए जिस तरीके से उसको पूछताछ आज सुबह से ही पूछताछ की जा रही है, लग रहा है कि आज ही उसको जो है जेल भेजा जाएगा, क्योंकि मुकदमा उसमें पुलिस ने दर्ज जी कर लिया है। धौलाना बिल्कुल। थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है, उसको लेकर विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि जो है आज ही उसको जो है जेल भेजा जाएगा। जी। अरे देखिए, घुसपैठियों को लेकर हापुड़ में जिस तरीके से आपने बोला कि हापुड़ में पहले भी इस तरीके से जो घुसपैठिया घुस चुके हैं, तो ऐसे में इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या तैयारी की गई है, क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए पुलिस ने पहले से ही इस तरीके के अलर्ट जारी कर रखे हैं कि जिस तरह की जी कोई भी सूचना आपको मिलती है कि जो विदेशी आपको लगता है कि जो है कोई बाहर से आकर यहाँ रह रहा है, उसको लेकर पहले ही पुलिस ने यहाँ पर अलर्ट किया हुआ है। उसको जी लेकर पुलिस सतर्क थी। जिस तरीके से मुखबिर की सूचना पर ये इनपुट मिला था उसके आधार पर ही जो है आज एटीएस की टीम ने वो गिरफ्तारी की है। काफी जी। पुलिस सतर्क है और जो है लग रहा है कि जो है आगे भी जो और बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। जी आरिफ, क्या जो स्थानीय लोग हैं क्या वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक घुसपैठी का 1-2 साल लोगों के साथ रहना, उनसे बातचीत करना, घुल मिल जाना, तो ऐसे में ये कयास लगाई जा सकती है कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी इसमें एक आध जो लोग हैं वो मिले हो सकते हैं। देखिए अगर बात की जाए जिस तरीके से उसने मेरठ से फर्जी आधार कार्ड और पहचान पत्र बनाए हैं और उसने अपनी पहचान छुपाई है, तो ये जो लोकल लोग हैं उनको जो है पहचानना काफी गंभीर था, क्योंकि वो अपना जो है अपनी आईडी जो दिखा रहा था वो यहीं की भारत की दिखा रहा था, इसलिए लोग उस पर शक नहीं कर सके और वो है काफी समय से यहाँ रह रहा था। किसी को इस तरीके की कानों की भनक तक नहीं थी कि जो है यहाँ पर कोई विदेशी आदमी यहाँ पर आकर रह रहा है। जिस तरीके से जी यहाँ लोग उसके साथ वो काम कर रहा था काफी समय से, किसी को कुछ नहीं पता था कि जो है इस तरीके से कोई रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर रह रहा था। सैयद नाम जी उसने अभी बताया है, लेकिन अभी कंफर्म उसका ये नहीं हुआ कि आखिर उसका असली नाम क्या है, क्योंकि उसने पहचान पत्र में अपना सैयद नाम लिखा रखा था, सैयद जी हुसैन नाम उसने लिखाया था, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। इसलिए लोकल लोगों को भी ये जानकारी नहीं है। जिस तरीके से पुलिस ने उसे उठाया है, लोग जो है इस तरीके से उसमें है कि जो है किस तरीके से ये हमारे बीच में रह रहा था, लेकिन अभी लोगों को इसकी जानकारी नहीं हुई है। जी। जी तो ऐसे में देखिए, पुलिस अब आगे की क्या कार्रवाई कर रही है इसको लेकर?
देखिए अभी जो है एटीएस की टीम थाने में मौजूद है और उससे जी पूछताछ की जा रही है कि जल्द ही उसको जो है जेल भेजने की कार्रवाई यहाँ से की जाएगी, क्योंकि अभी उससे पूछताछ इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी उसके जो उसके साथ के लोग और भी हो सकते हैं, या जी जिस तरीके से उसने अपने पहचान पत्र और आधार कार्ड उसने बनवाए हैं उसी की भी पूछताछ की जा रही है, किस तरीके से वो बनवाए गए हैं। जल्द ही एक बड़ी कार्रवाई की भी जानकारी मिल रही है कि एटीएस द्वारा एक और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से मेरठ से उसने दस्तावेज तैयार कराए हैं, ये एक जी बड़ी बड़ी सवाल है कि जो है किस तरीके से लोग कुछ पैसों के लालच में जो है आधार कार्ड और जी पहचान बिल्कुल। पत्र बनवा देते हैं, ये जी इसकी विधि। जी आरिफ, देखिए लोगों की, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी इसको लेकर? जिस तरीके से जब ये घुसपैठिए का नाम सामने आया, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हिरासत में लिया, तो स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी इसको लेकर? देखिए स्थानीय लोगों की ये प्रतिक्रिया है कि स्थानीय लोगों को पता ही नहीं था कि इस तरीके से हमारे बीच में कोई जो है विदेशी आदमी आकर यहाँ रह रहा है, जो जी घुसपैठ के जरिए भारत पहुंचा था। उनको कोई कानो कान भनक तक नहीं थी, इसलिए वो काफी आराम से यहाँ पर रह रहा था और नौकरी कर रहा था। जी लेकिन जिस तरीके से लोगों को पता लगा है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है, लोग जो है इस समय अचंभे में है कि किस तरीके से यहाँ हमारे बीच में रह रहा था और हमारे साथ रह रहा था। वो काफी वो जो है देखने भी थाने पे आए हैं, उसको देखने भी आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कुछ लोगों के जिस तरीके से फर्जी जो आधार कार्ड बनाए गए हैं, जी कुछ लोगों की बिल्कुल। छोटी सी लालच के तहत ही जो एक बड़ी घटना हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है जी। जी, मैं यही पूछने वाली थी कि इस तरीके से जो फर्जी दस्तावेज यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, इसको लेकर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में इसको लेकर किस एंगल से इस पे पुलिस अब जांच करने वाली है? देखिए पुलिस से अगर आप बात की जाए तो पुलिस इसी के लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, किस तरीके से उसने जो है ये आधार कार्ड और पहचान पत्र बनवाए हैं, उसको पूछताछ की जा रही है। उसके बाद जी जो है पुलिस वहां पर पहुंचकर उसको गिरफ्तार करेगी या जो भी कार्रवाई करनी है वो करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, कुछ पैसों के लालच में जिस तरीके से आधार कार्ड और पहचान जी पत्र बना दिए बिल्कुल। जाते हैं, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो है ये एक हमारे देश के लिए खतरा भी है, क्योंकि जी बाहरी लोग अभी पीछे भी घुसपैठ कर चुके हैं। इस तरीके से इन लोगों को रोकना बहुत जरूरी है। लोगों ऐसे लोगों पर बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तहलका योद्धा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।